से जियो बहादुर, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोक लाल यादव, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। साथियों, एक ऐसी कहानी लेकर के आपके बीच में आया हूं जो गाने का मूड नहीं है, लेकिन हमें आप लोगों को कुछ बताना है, गीत के माध्यम से कुछ नया परोसना है। इसलिए भारत की धरती पर मणिपुर में एक ऐसा कांड हुआ जैसे विधाता ही मणिपुर से रूठ गया है। कवि देते हैं 4 लाइन, भूमिका का भाव है मास्टर। होती जहां पर है नारी की पूजा, कोई लक्ष्मी और कोई गंगा बताया, रमण करते उर में है जिनके नारायण, माता बहन बेटी का दर्जा पाया, मोहब्बत का मरहम है नजरों में जिनके, उन्हें बेरहम बन जमाना सताया, पैदा हुआ जिस जगह से है मानो, उसे नग्न कर पूरी दुनिया घुमाया। साथियों, भारत ऐसा पवित्र देश है जिस देश में गंगा जमुना की निर्मल धाराएं बहा करती हैं, जिस देश में नारी पति को परमेश्वर समझती है, और जिस देश में नारी की पूजा होती है, उसी भारत के मणिपुर से एक कहानी प्रकाश में आती है। कभी एक लाइन गजल देते हैं मास्टर। किसी दीवाने ने किसी दीवानी से कहा, क्या तूने मुझसे वादा किया था? क्या वादा किया था बचपन में? अरे बचपन के रहल वादा, बचपन के रहल वादा, पल भर में भुला गईलू, बचपन के रहल वादा, बचपन के रहल वादा, पल भर में भुला गईलू, कहलू की हंसाइब हम, कहलू की हंसाइब हम, हमरा के रुला गईलू, कहलू की हंसाइब हम, हमरा के रुला गईलू, कहलू की हंसाइब हम, हमरा
साथियों, कवि देते हैं कहानी का बड़ा सुंदर भाव है। क्या भाव देते हैं? एक गम से जिगर यारों घायल न हुआ होता, एक गम से जिगर यारों घायल न हुआ होता, एक गम से जिगर यारों घायल न हुआ होता। याद करिएगा साथियों, गौर करिएगा। एक गम से जिगर यारों घायल न हुआ होता, अगर शासन। साथियों गौर करिएगा इस बात पर, बड़ी अनमोल बात कवि ने लिखा है, सूबेदार यादव ने। बेबाकी अगर शासन कुछ खास किया होता, बेबाकी अगर शासन कुछ खास किया होता, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? बेवाक अगर शासन कुछ खास किया होता, जैसे कहानी में आपको सामने आ जाएगा, शासन अगर चाहता, वहां के प्रशासन और शासन दोनों अगर चाहता तो 142 लोगों की जान नहीं जाती और 60,000 लोग घर से बेघर हो गए, ऐसा नहीं होता। कवि लिखते हैं, कहूं मैं आज कैसे इस करुण कहानी को, कहूं मैं आज कैसे इस करुण कहानी को, कलेजा कांपता है सुन के इस नादानी को। प्रांत मणिपुर की राजधानी है इम्फाल सही, प्रांत मणिपुर की है राजधानी ये इम्फाल सही, जहां की हो गई धारा लहू से लाल सही। कोंगपोकपी जिला से है दास्तान मिला, धरा की पांव पर गिरता हुआ आसमान मिला। कुकी समुदाय ने छोटा सा सुझाव दिया, लिखित में अर्जी सरकार को सुझाव दिया। जियो कुकी समुदाय के लोग और मैतेई समुदाय के लोग दोनों बीच में एक छोटा सा समझने का फेरा है। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, मैं बताना चाहता हूं। मैतेई समुदाय के लोगों को एसी और एसटी का दर्जा देने के लिए इन लोगों ने अपना सीएम के यहां प्रस्ताव रखा, और जब प्रस्ताव रखा, सीएम बीरेंद्र सिंह ने पारित करने का जब विचार बनाया, तो कुकी समुदाय के लोगों ने भी जाकर के और अपना सुझाव सामने रखा, अर्जी लगाई। और जब अर्जी लगाई तो मणिपुर में एक भूचाल सा छा गया कि ये गिरे कुचले लोग, एक गिरे कुचले लोग हमारे बीच में आकर के और हम लोगों का आरक्षण रोक रहे हैं। तो समझने वाले साथी, सुनने वाले साथी जरा विचार करिएगा, ये जो कुकी समाज के लोग हैं ये एसी एसटी में आते हैं और मैतेई समाज के लोग ये समान जात में आते हैं, तो ये लोग हमारा हिस्सा लेना चाहते हैं। तो होता है क्या, जब ये सुझाव, ये प्रस्ताव सरकार के पास रखा गया तो चारों तरफ हल्ला हुआ, और जब हल्ला हुआ तो ये मैतेई समुदाय के लोग आकर के
और कुकी समाज के लोगों का घर घेर लेते हैं। लगभग 800 की संख्या में लोगों ने आकर के जब गांव घेर लिया और गांव में आकर के आग लगा दिया। समय कितना हो रही थी? घड़ी शाम को 3 बजा रही थी। तो होता है क्या? एक लाइन तरज है मास्टर। कोनो दीवाना कोनो दीवानी से कहत रहल। का कहत रहल मास्टर? गोरिया तोहरा ओठ कलाली, गोरिया तोहरा ओठ कलाली, गोरिया तोहरा ओठ कलाली। लहरे नथुनी कान कबाली, कान कबाली, लहरे नथुनी कान कबाली। लाल बिटिया से निदिया हराम हो गइल, लाल बिटिया से निदिया हराम हो गइल। रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गइल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई। कवि के तरह सुंदर भाव देलन हा। अगिया नफरत के माला गल, नफरत के माला गल, अगिया नफरत के माला गल। लोगवा लोभ में भइले पागल, लोग भइले पागल, लोगवा लोग भइले पागल। लाठी डंडल के सबई तैयार हो गइल, लाठी डंडल के सबई तैयार हो गइल। कुकी मैं तई में मणिपुर में मार हो गइल, कुकी मकई में मारीपुर में मार हो गई, मकई में मारीपुर में मार हो गई। जातवादी हिंसा में ही किस्मत फूट गईली, जातवादी हिंसा में ही किस्मत फूट गई, जातवादी हिंसा ने किस्मत फूट गई। देख दुर्दशाई कुदरत रूठ गईल, देख दुर्दशाई कुदरत रूठ गईल। देख दुर्दशाई कुदरत रूठ गई। लोगवा जान बचा के भागे, लोगवा जान बचा के भागे, लोगवा जान बचा के भागे। पापी पीठ में गोली दागे, पापी पीठ में गोली दागे, पापी पीठ में गोली दागे। रहते मालिक ई बगिया उजार हो गईल, रहते मालिक ई बगिया उजार हो गईल। मैती कुकी में मणिपुर में मार हो गईल, कुकी मैती में मणिपुर में मार हो। साथियों, जब आकर के मैती समाज के लोग आकर के गांव को घेर लेते हैं, गांव का क्या नाम था? गौर करिएगा, गांव का नाम बिफेनो। उस गांव में जब मैती समाज के लोग आते हैं तो कोहराम छा गया। गांव में आग लगा दिए और चारों तरफ से गांव को घेर लिए। अब जो भागना चाहता है गांव से उसको काट डाल रहे हैं, और जो आग में जल रहा है बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। तो साथियों, होता है क्या? दोहा का भाव है मास्टर। वाह, बहुत अच्छे। आग लगाए गांव के अंदर, मचा चीख चित्कार, अरे धू धू कर जलते नर नारी, करते करुण
चल रही है, बचाओ बचाओ की आवाज लगा करके उसी भीड़ की ओर जब जाती है तो उठा करके उसके हाथ से बच्चा और तुरंत धड़ सर दोनों अलग कर दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को रो रही है, मेरे बच्चे को दे दो। अब माँ के सामने ही फेंक करके बच्चे को तलवार की नोक पर लोक लिया जाता है। माँ रो रही है, कोहराम छा गया उस गांव में, भागने लगे चारों तरफ लोग। लेकिन उसी में एक फौजी जवान, आर्मी का रिटायरमेंट, अपनी दुल्हन को लेकर के और एक भाई अपनी बहन को लेकर के और साथ में एक और औरत, यानी 5 लोग जंगल की ओर थोड़ा मौका पा करके भागते हैं। और जब जंगल की ओर जाते हैं तो वहां से फोन करते हैं थाने पर। तब तक होता है क्या मास्टर? कहाँ सेज चढ़ता डर लागे मोरी गोइया, सेज चढ़ता डर लागे मोरी गोइया, सैया घूघट पट खोल रे, दुल्हा घूघट पट खोल। लेकिन जंगल में जाकर के आर्मी जवान, रिटायरमेंट सिपाही सदमे में है, कंपन है, शरीर में कांप रहा है। वाह, फोन लगाता है, साहब से क्या कह रहा है? कांपे करेजा, कांपे करेजा, सिहर जाला मनवा, कांपे करेजा, सिहर जाला मनवा, सिर पर मौतिया बा आइल हो, सिर पर मौतिया बा आइल। का सिपाही देख रहा है कि हमारे सामने लगभग 50 लोगों की हत्या हुई है। अब जान बचा करके भाग रहे हैं लोग। मैंने क्या कसूर किया है, मैंने क्या गलती किया है? लेकिन होता है क्या, फोनवा से थनवा पाते हले खबरिया, जरगल गौवा मसाम भला करिया, आफत में साहब बचला मोर जनवा, आफत में साहब बचला मोर जनवा, छिप के बिपिनवा में अइली हो, छिप के बिपिनवा में अइली। साथियों, जाकर के और जंगल के बीच से फोन लगाते हैं, साहब थाने पर फोन लगाते, साहब हमें बचा लो, साहब हमें बचा लो, साहब हमारे पीछे मैतई समाज के कुछ लोग पड़े हैं साहब, सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई साहब, हमें बचा लो साहब, हमें बचा लो। पुलिस की गाड़ी पहुंचती है लोकेशन के आधार पर और 5 लोगों को, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं होती हैं, एक बहन, उसका भाई, एक आर्मी का जवान, उसकी पत्नी, एक और महिला है। लेकिन होता है क्या साथियों, गाड़ी पर बैठा करके पुलिस वाले जब थाने की ओर ले जाते हैं, थाना मात्र 2 किलोमीटर बचा था, उस समय होता है क्या, विदेशिया का भाव है मास्टर।
पांचों लोगवन के पापी ये साहब गड़िया से खींची लिहाला, दुईगो पुरुष तीन रगली जाना नावा, और रोड पे ले जाके पापी ए साहब कपड़ा उतार दिहल, आयसमत कभी खमांग बहिनी भी रमावा, लेकिन ना कसैयन के ए साहब अइली दरदिया हो, आबरू के लूटी मरलो भाई का पुरनावा। साथियों, पांचों लोगों को अपनी गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से खींच करके, अब पुलिस हाथ पे हाथ रखकर सोचती रह गई, और पांचों लोगों को गाड़ी से उतार करके और तीनों महिलाओं को नंगा कर देते हैं और दोनों पुरुषों को पकड़ लिए। एक 19 वर्ष की बेटी थी, हाथ जोड़ करके रो रही है, भैया मैंने क्या बिगाड़ा है भैया, मत मारो भैया, मेरी आबरू मत बिगाड़ो भैया। एक नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से और वहां के मणिपुर के सीएम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी यही आपका रामराज है? इसी को रामराज कहते हैं? इस रामराज से अच्छा तो उस रावण का राज था जो आप बताते हो कि रावण दुराचारी था, मां सीता का हरण कर लिया, हजारों राक्षसों के बीच सीता लंका में सुरक्षित थी। लेकिन आज इस रामराज की कल्पना करने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे अच्छा तो हमारा वही 70 साल वाला पुराना भारत देश था। नैतिकता के आधार पे मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कि मांग करो वहां के मुख्यमंत्री एम बीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दे, बहुत अच्छा होगा। इस रामराज से अच्छा उस रावण का राज था जो हजारों राक्षसों के बीच सीता सुरक्षित थी। आइए, एक बहन को नंगा करके और उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और रो रही है भाई भाई उसी सामने खड़ा है और भाई भी निवेदन कर रहा है, भैया भैया मेरी बहन की आबरू को मत बिगाड़ो भैया। लेकिन बहन जमीन पर गिरी है, हाथ जोड़ करके एक बात कह रही है, उसके शरीर पर एक सूत नहीं है, एक कपड़े नहीं है, रो रही है, एक आवाज लगा रही है, क्या गीत गाने से अच्छा एक गाने पे आप लोग विचार करिएगा। अरे रोवले बेचारी बरसा, अरे झर झर नजरिया हो, अरे रोवले बेचारी बरसा झर झर नजरिया हो, अलूटा जनी जोतिया मार हो। आर्मी का जो जवान है, रिटायरमेंट सिपाही है, उसकी दुल्हन हाथ जोड़ करके एक बात वो भी कह रही है, क्या कह रही है, देशवा का रक्षा कर हमारो सजनावा हो, देशवा का रक्षा कर हमारो सजनावा हो, सीमा का सरदार हो। ओ आर्मी फोर्स का जवान पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, देख रहा है, क्या देख रहा है, और रो रही है, एक बात और कह रही है, क्या भैया, लेकिन ना मान पापी लूट लाई जतिया हो, फौज सजनावा के फाटल छतिया हो, नंगी बदनिया के नोचे कसैया हो, नंगी बदनिया के रोचे कसैया हो, परसनाया ना जलाधार हो, नंगी बदनिया के नोचे कसैया हो,
साथियों, भाई बंदी बनाया गया है, बहन की आबरू तार तार हो रही है। बहन बचाओ भैया, मुझे बचा लो भैया। लेकिन कौन बचाएगा? 3 औरतों को नंगा किए हैं, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा रहे हैं, नोच रहे हैं, छिवकी काट रहे हैं, निकोट रहे हैं। लेकिन औरतें, वो महिलाएं रो रही हैं। लेकिन बहन, वो जो 19 वर्ष की बहन है, भाई की तरफ एक बार नजर उठाकर कह रही है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, बचा लो भैया, मुझे कोई बचा लो। एक आवाज लगा रही है। क्या कह रही है वो? रखवाली कैसे सरहद के होई, अरे रखवाली कैसे सरहद हो, रखवाली कैसे सरहद के होई। फौजी पति के सम्मुख लुटा गई घरवाली, अरे घरवाली, अरे घरवाली। फौजी कह रहा है, मैंने भारत की सीमाओं पे पहरेदारी किया है, गन और गोलों से लड़ा करता था, कभी पग पीछे नहीं हटाया। लेकिन आज हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहा है, रो रहा है। लेकिन कहना है क्या? लेकिन वो बहन रोकर कह रही है, अरे भैया, अरे भैया, भैया जल तू जान सवारा भैया, अरे भैया, भैया तू जान सवारा भैया, भैया, भैया तू जान सवारा भैया। नंगा करके लूट रहे हैं, नंगा करके लूट रहे हैं, असमत बोले कसैया, अरे भैया, भैया जल तू जान सवारा भैया, अरे भैया, भैया तू जान सवारा भैया, भैया, भैया तू जान सवारा भैया। एक बात और कह रही है। क्या? लाचार नहीं सुने बातकार, कैला आबरू बेकार, बेटी भइल तार तार। साथियों, रो रही है। जब भाई की तरफ एक नजर डालती है तो भाई भीड़ को छुड़ा करके अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जैसे बढ़ता है, तब तक एक व्यक्ति तलवार लिया था, एक ही झटका लगाया, धड़ सर दोनों अलग हो गया। अब बहन अपने भाई को देख करके आंखें बंद कर लेती है। लेकिन प्रमाण मिला पेपर, पत्रिका और सोशल मीडिया के द्वारा कि कुछ ही घंटों के बाद वह बहन भी शरीर को छोड़ चली। कहना क्या है? छोड़ गई बेटी दुनिया को, छोड़ गई बेटी दुनिया को, छोड़ गई बेटी दुनिया को, माना नहीं कसैया, अरे भैया, भैया जब तू जान समारा भैया, अरे भैया, और एक बहन दम तोड़ दिए। अब एक पुरुष और 2 महिलाओं को नंगा करके अब पूरे गांव में घुमाया जा रहा है।
कोई कंधे पे हाथ रख रहा है, कोई शरीर पे किसी अंग पे छू रहा है। लेकिन वाह रे मोदी सरकार, कानों कान प्रशासन के खबर नहीं जाती है। मैंने पहले कहा था अगर कुछ खास किया होता शासन तो ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन पद में कहना क्या है, हम रोज कोसते चीन को हैं। अरे हम रोज कोसते चीन को हैं, पर घर में पाकिस्तान खड़ा। इस जातवाद की हिंसा में मजहब भी सीना तान खड़ा। क्यों मूक प्रशासन बना रहा, मूक का मतलब गूंगा, क्यों मूक प्रशासन बना रहा। सीएम पीएम ना बोले हैं, 19 सेकंड की वीडियो ने सब दबे राज तब खोले हैं। कोई आदमी 19 सेकंड की वीडियो बना लिया और किसी के कानों कान खबर नहीं होती है। अब वहां के बीरेन सिंह सीएम पूरा नेटवर्क बंद करवा दिए, इंटरनेट बंद हो गया, किसी का लोकेशन किसी के पास नहीं जा रहा है। लेकिन एक शख्स ने, किसी व्यक्ति ने एक 19 सेकंड की वीडियो बना लिया, वही सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर छोड़ दिया। अब दौड़ने लगी, जब दौड़ने लगी तो होता है क्या, अरे सोशल मीडिया चला दिया, अरे समाचार बेचारी रोवले। अरे सोशल मीडिया चला दिया, समाचार बेचारी रोवले। अरे कहां सो गया देश का चौकीदार बेचारी रोवले। साथियों, अब मीडिया वाले, एक चैनल है जिसका नाम है एनडीटीवी। एनडीटीवी ने दिखाया कि वह घटना घटी है और घटना का अंजाम देने वाला मुसलमान है। अब हिंदू मुस्लिम का भी वहां सिस्टम बन गया। लेकिन जब तक गया तो 4 दिन के बाद वह जो वीडियो, जो समाचार चली थी एनडीटीवी की, वो डिलीट हो गई। क्यों? हिंसा भड़काने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम मीडिया वाले तो सर झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, और जो भारत में एक इंडिया टीम बनी है, इंडिया पार्टी बनी है, मैं उन पार्टी में रहने वाले हर व्यक्ति से सवाल करना चाहता हूं, एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया का साथ दो, नहीं तो आने वाला समय बड़ा भयावह आएगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जैसे पुलवामा में 41 जवान शहीद हुए, उन्नाव में बेटी जलाई गई, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विचार कब करोगे? जब भारत संकट से घिरता है तो इनकी एक मशीन चंद्रयान पे जाती है। अब इस समय एक छोड़ दिया है मशीन, पूरी दुनिया, पूरा भारत ऊपर देख रहा है कि अब मशीन पहुंची कि नहीं पहुंची। इस घटना से सबका दिमाग कन्वर्ट करने का और भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें विचार करने का विषय है। तो साथियों, अरे देश के अंदर मचा तहलका, अरे सब हरकत में जाइला हो, तोड़ फोड़ रोड पर धरना, अरे जगह जगह पर भइला हो। अरे सुप्रीम कोर्ट भी कहां लगा, अरे फटकार बेचारी रोवले। हर मौके पर फेल है ये सरकार बेचारी रोवले। साथियों, 80 दिन के बाद इस पे कार्रवाई होती है। उसके पहले इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आला अधिकारी, शानदार अधिकारी डीवाई चंद्रचूड़ ने जब फटकार लगाया कि सरकार हर मौके पर फेल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, जैसे भगवान कृष्ण की बात आती है, द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी, और उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में 2022 में आप लोगों ने देखा
एक बेटी समाजवादी पार्टी से नामांकन करने जा रही थी, उसकी साड़ी कौन खींच रहा था? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खींच रहे थे। अब भगवान कन्हैया कौन बनेगा? कौन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बनेगा कि देश को अच्छी दिशा देगा? और भगवान कन्हैया को कोस रही है, लेकिन भगवान कन्हैया कहां बचा पाएंगे? लेकिन भगवान कन्हैया के रूप में ही आज इस देश में अगर कोई आया है तो उसका नाम D.Y. चंद्रचूड़ है, जो हम पिछड़ों की लड़ाई, SC/ST की लड़ाई, OBC की लड़ाई अगर कोई लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के आला अधिकारी D.Y. चंद्रचूड़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आल्हा का भाव है मास्टर, एक बत्ती बढ़ के मास्टर। कहा अरे ज्योतिबा कबीर अम्बेडकर कई धरतिया भैया, साहू जी महाराज संदघाट के रामास्वामी नायकर शेख फातिमा की धरती है। और लोग बताते हैं यह धरती फूलन देवी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बेटी को फूलन देवी बनना पड़ेगा, तब अपनी आबरू बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कभी कभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ कि बेटी पटाओ। जरा सा इसमें विचार कर लीजिएगा। ये प्रधानमंत्री जी का नारा है। एक एक जूनियर फेल चले हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कौन पूछ रहा है? लेकिन कहना है पूरा हो विपक्ष का झूठ हो ही गईला भैया, झूठ होता है। इस घटना को सदन में उठाया जाता है, संसद भवन में उठाया जाता है, तो होता है क्या? हिले लागल सुन के तपी जेपी का टंगरिया भैया, एम बीरेन सिंह ने कहा उचित कार्रवाई होगी, लेकिन विश्वास किसको है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और मीडिया सही बात को दिखाती नहीं है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो मणिपुर की घटना भी दब जाती। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आगे की कड़ी में लेकिन इनके बात पर ना केहू के भरोसा वा भैया, दे दो इस थी मोसियम कहे सब सुना। चारों तरफ से आवाज आ रही है मणिपुर के सीएम इस्तीफा दें, मणिपुर के सीएम इस्तीफा दें। लेकिन साथियों वहां ऐसी घटना जो भारत को शर्मसार कर दिया, पूरी दुनिया में भारत चला है विश्व गुरु बनने। मोदी जी यही आपका डिजिटल इंडिया है, यही
यही आपकी बुलेट ट्रेन चल रही है, यही आपका रामराज वाली सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये आपकी रामराज वाली सरकार है तो इस सरकार से बेस्ट हमारा 70 साल वाला पुराना देश ही अच्छा था। रावण अच्छा था, जो हजारों राक्षसों के बीच में सीता को अशोक वाटिका में बैठाया और हजारों राक्षसों के बीच सीता सुरक्षित थी। लेकिन आज हमारी बेटी जब घर से निकलती है तो पूछती है कि पापा मेरा ख्याल रखिएगा, मोबाइल अपने पास रखिएगा, मैं फोन करूंगी, तुरंत उठा लीजिएगा। ये देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी। तो कहते हैं आखिरी कड़ी का भाव है मास्टर, लेकिन जिन लोगों ने ये कांड को अंजाम दिया था उन लोगों को उठाया गया और उठा करके अरेस्ट किया गया, जेल के सलाखों में डाला गया। लेकिन साथियों, ग्राम का नाम जहां से प्रधान जी ने खबर दिया था, मुखिया जिसको कहते हैं, मुखिया ने खबर दिया था बिफेनो गांव से। लेकिन साथियों, जब पकड़ा जाता है उसको अब पकड़ करके जेल के सलाखों में डाला जाता है। लेकिन आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। 60,000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए, 142 लोगों की जान गई। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कान तक आवाज नहीं गई। लेकिन अगर विपक्ष सदन में इस बात को नहीं उठाता, 21 सेकंड की वीडियो अगर सोशल मीडिया पर नहीं होती तो एक कहानी को दबा दिया जाता। अरे पूरा विश्व में भारत शर्मसार हो गया, तब मजहब जात धर्म या नफरत का शिकार हो गया। विश्व में भारत शर्मसार हो गया, नफरत जात धर्म और मजहब का शिकार हो गया। साथियों, होता है क्या, ये सरकार हुआ सरकार है। इस सरकार से बेस्ट और बढ़िया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। मारती तो थी लेकिन दिल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करती थी। लेकिन ये तत्काल जान मारते हैं और ना तो सुनते हैं। तो इससे अच्छी वह सरकार थी, ये सता रहे हैं, धीरे धीरे कसाई की तरह काट रहे हैं। और हमारी देश की भोली भाली जनता समझ नहीं पा रही है इस बात को। 5 किलो राशन में सब फसल है। जब ले 5 किलो राशन से ना निकलबा तो यह कुल झेले के पड़ी। लेकिन अगर कोई सत्य बोलता है तो उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। कभी एक लाइन और भाव देवन का, अरे भैया सत्य बोले वालन के पठावल जाला जेल हो, डबल इंजन वाली सरकार भइल फेल हो। गौर करिए मेरी बात पर। अरे झूठा नारा झूठा, क्या? अरे झूठा नारा झूठा, आई चौकीदार हो गई। अरे झूठा नारा झूठा, अरे चौकीदार हो गई। तब मजहब जात धर्म या नफरत का शिकार हो गई। जून 2023 को प्रधान के तहरीर पर एक अपराधी को पकड़ा गया। सबको कहां पकड़ पाएंगे? पीएम के और सीएम के स्वजाति के लोग हैं तो उनको जहां कहां जेल में जाना है, जाना तो उनको है जो उनके बिरादरी से हट के लोग हैं। तो कहना क्या है, गुरु बिहारी गुरुपत्तू काहे डूब गए हैं गम में, काशी बुल्लू शिवमूरत कलम से। अरे रखवाली कैसे सरहद का हुई, तो सूबेदार अशोक लाल की सिमट गई खुशहाली।
जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।